नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त इजराइल और ईरान की जंग छिड़ी हुई है और इस इजराइल ईरान की जंग में हर कोई नजर दबाए बैठा हुआ है। साथ ही किस तरीके से पहले इजराइल ने फिलिस्तीन गाजा पर जानलेवा हमले किए हैं और वहां के तमाम बच्चों और तमाम नागरिकों को जान से खत्म कर दिया है। इसके बाद से ही देख लीजिए कैसे इन दोनों के बीच हमास जो है वो आ गया था और हमास ने किस तरीके से इजराइल से बदला लिया था। अब देख लीजिए, अब फिलिस्तीन की इस जंग में ईरान भी बीच में कूद गया और ईरान और इजराइल की लड़ाई जो है बड़ी भयावह होती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से चला आ रहा है कि ईरान और इजराइल एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं, जमकर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट बरसा रहे हैं और इसमें उनके तमाम नागरिकों की जानें भी जा चुकी है। हालांकि किस तरीके से देख लीजिए, अब ईरान और इजराइल के इस लड़ाई में जहां पहले हमास बीच में आया था, वहीं अब लड़ाकू संगठन हिजबुल्ला इन दोनों की लड़ाई के बीच में आ गया है, क्योंकि हिजबुल्ला ईरान का समर्थक रहा है और हमेशा से उसके साथ रहा है। अब जब ईरान से इजराइल की जंग छिड़ी हुई है, इस जंग में हिजबुल्ला भी अपनी पूरी भागीदारी निभा रहा है। आपको पता ही होगा कि लंबे समय से दोनों की जंग चलती आ रही है। इन दोनों की जंग इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि अब तो खतरा भी मंडराने लगा है कि अगर इस जंग पर विराम नहीं लगाया गया तो ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील भी हो सकती है। इसको लेकर तमाम देशों ने इजराइल से बात भी की है और इजराइल को बताया है कि किस तरीके से उन्हें अब इस जंग पर विराम लगा देना चाहिए, लेकिन इजराइल कहां मानने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू किस तरीके से अपने जितने भी उनके लोग मारे गए हैं उसका बदला ले रहे हैं। अब आपको अगर मेन खबर बताएं तो मेन खबर इस बात पर है कि हमास का जो लीडर है, यानी कि याह्या सिनवार की मौत हो गई है। याह्या सिनवार की मौत का जिम्मा किसने लिया है? इजराइल ने लिया है। इजराइल के खुद प्रधानमंत्री सामने आकर कह रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके सारे जो लीडर्स थे हमने खत्म कर दिए हैं, सारे लीडर मार गिराए हैं, ऐसे में अब आपको इस जंग से पैर पीछे खींच लेने चाहिए। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है और वीडियो उनका आप देखें तो उसमें यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको उनकी बात देख लीजिए, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने क्या कहा है वो पढ़ा देते हैं। तो ये देख लीजिए, स्प्रिंटर है, इन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि ऑल योर लीडर्स आर डेड, इट्स टाइम टू सरेंडर। तो ये जो नेतन्याहू है ये अपील कर रहे हैं इजराइल से। अब देख लीजिए, इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैज रीच आउट टू हमास फॉलोइंग द डेथ ऑफ देयर लीडर्स याह्या सिनवार इन साउथर्न गाजा। तो याह्या सिनवार की मौत हो गई है और इसकी जिम्मेदारी जो है नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने मार गिराया है याह्या सिनवार को। और किस तरीके से इजराइल की जो गलियां हैं, इजराइल के जो लोग हैं वो इजरायली झंडा लेकर याह्या सिनवार की मौत का जश्न भी मना रहे हैं। चलिए ठीक है, देख लीजिए, आप वीडियो भी देख लीजिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है याह्या सिनवार की मौत का। लेकिन आपको इससे उलट बात बताते हैं, इसकी सच्चाई बताते हैं कि याह्या सिनवार की मौत तो हुई है, लेकिन उन्हें इजराइल ने मार नहीं गिराया है, बल्कि वो जंग में शहीद हो गए हैं। और इस तरीके की बातें, इस तरीके का दावा खुद जो है ईरान के जो है लीडर्स वो कर रहे हैं। किस तरीके से बताया जा रहा है, हमास की ओर से भी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि याह्या सिनवार जो है वो शहीद हुए हैं, उनकी हत्या नहीं करी गई है, ना ही उन्हें मारा गया है, वो जंग में शहीद हुए हैं और बहुत ही बहादुरी के साथ उन्होंने ये जंग लड़ी है और जंग में उन्होंने एक हीरो की तरह अपनी जान गंवाई है। अब आपको दूसरी बात बता दें कि याह्या सिनवार की मौत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है, जिसका जश्न इजराइल मना रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं सरेंडर हमास कर दे, क्योंकि इनके सबके जो लीडर्स हैं वो खत्म कर दिए गए हैं, सब मारे गए हैं। जैसे अब आप हिजबुल्ला के जो चीफ हैं नसरुल्लाह, तो उनको भी कहा गया था, मार गिराया गया है। अब याह्या सिनवार की भी मौत हो गई है। ऐसे में ये कह रहे हैं कि आपके लीडर खत्म कर दिए गए हैं, मारे गए हैं, इसलिए में आप सरेंडर कर दीजिए। जश्न मनाया जा रहा है। वीडियो में आपने देखा किस तरीके से जश्न मना रहे हैं इजराइल के जो नागरिक हैं।
अब आपको अगर सच्चाई बताएं तो किस तरीके से जो याह्या सिनवार की मौत हुई है, चाहे वो शहीद हुए हैं, उनका इंतकाल हुआ है, इसका बदला भी हमास ने और ईरान ने बखूबी इजराइल से ले लिया है। जी हाँ, इजराइल ने याह्या सिनवार के एक जने को मार गिराया है, याह्या सिनवार की मौत हुई है, लेकिन इसका बदला 2 घंटे के अंदर ले लिया है और 2 घंटे में इजराइल के 50 से 55 जो सोल्जर है उन्हें मार गिराया है और करीब 500 से ज्यादा सोल्जर को घायल तक कर दिया है। जी हाँ, आप ये बड़ी खबर जान सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल ने सिर्फ याह्या सिनवार को जो है मौत के घाट उतारा, इस तरीके का जो वो दावा कर रहे हैं इसका बदला। लेकिन देख लीजिए किस तरीके से ईरान ने, हमास ने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ले लिया, उनके 55 से ज्यादा सिपाहियों को जो है मार गिराया है और 500 से ज्यादा सिपाहियों को, सोल्जर को घायल कर दिया है। ट्वीट भी मौजूद है, देख लीजिए, खबर भी मौजूद है, स्प्रिंटर की खबर है और लिखा हुआ है साफ तौर पर, देख लीजिए कि हिजबुल्लाह announces new stage of escalation of confrontation with Israel. The moment said statement that 55 IDF soldiers had been killed and more than 500 wounded since the start of the ground operation. तो ऑपरेशन के स्टार्ट होते ही किस तरीके से महज 2 घंटे के अंदर 55 सोल्जर को मार गिराया और 500 सोल्जर को घायल कर दिया है। और इजराइल ने अपने जो समर्थक हैं, हमास के जो चीफ थे, हमास के जो लीडर थे, याह्या सिनवार का बदला ले लिया है। देख लीजिए, दूसरा भी न्यूज कलेक्शन की तरफ से भी अगर आप नजर डालें तो लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह सेज आईडीएफ लॉस्ट एटलीस्ट 55 किल्ड एंड 500 बाउंडेड इन लेबनान फाइटिंग। लेबनान की लड़ाई में, लेबनान की फाइटिंग में देख लीजिए किस तरीके से 55 को मार गिराया और 500 सिपाहियों को घायल कर दिया है। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ तौर पर कि हिजबुल्लाह है ऑल्सो क्लेम दैट द आईडीएफ लॉस्ट 20 मरकावा टैंक्स, कि आईडीएफ के जो मरकावा टैंक्स है 20, उन्हें भी गायब कर दिया गया है। अब 4 मिलिट्रीज बुलडोजर्स एंड आर्मोर्ड व्हीकल एंड 2 harms 450 UAVs एंड दैट these losses do not include casualties और property damage caused by rocket और drone attacks inside Israel। याह्या सिनवार की मौत का बदला देख लीजिए, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर इजराइल से ले लिया है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री किस तरीके से कह रहे हैं कि हमने आपके सारे जो लीडर्स हैं उन्हें मार गिराया है, आप जो है अपने पैर पीछे कर लीजिए, सरेंडर कर दीजिए। तो ऐसे में आपको लगता भी है कि क्या हमास, हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर इजराइल के आगे सरेंडर भी कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है, तमाम जो बड़े देश हैं, जो बड़ी कंट्रियां हैं, चाहे वो अरेबिक कंट्री हो, चाहे फिर आप देख लीजिए अमेरिका ही क्यों ना हो, ये अब इजराइल का साथ नहीं दे रही है। आपको हमने वीडियो में पुरानी दिखाया भी होगा किस तरीके से अमेरिका ने भी पैर पीछे कर लिए अपने, किस तरीके से देख लीजिए फ्रांस ने भी पैर पीछे कर लिए थे। ऐसे में इजराइल ने कहा था कि हम अकेले लड़ लेंगे और अकेले लड़ने पर आप देख लीजिए किस तरीके से उनके ही सिपाही जो है, उनके ही सोल्जर जो है वो मारे जा रहे हैं। और ईरान, हमास और हिजबुल्लाह मिलकर किस तरीके से अटैक पे अटैक इजराइल पर कर रहा है। तो देख लीजिए, बदला तो याह्या सिनवार की मौत का ले लिया है इन लोगों ने, लेकिन इजराइल, हिजबुल्लाह जो है वो किस तरीके से इन्हें शहीद मान रहे हैं और किस तरीके से देख लीजिए इनके बारे में लिखा जा रहा है। लिखा हुआ है कि द ग्रेट लीडर ऑफ हमास याह्या सिनवार फेल एज अ मिलिट्री ड्रोम। तो वो शहीद हुए हैं, उन्हें मारा नहीं गया है, उनकी हत्या नहीं की है, बल्कि जंग में लड़ते हुए बहुत बहादुरी से अपने देश को, अपने संगठन को बचाते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई है। लिखा हुआ है द लीडर ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट फेल एज अ शहीद होल्डिंग अ वेपन इन हिज हैंड एंड फाइटिंग अलोंग साइड हिज कमांडर्स। ही डिड नॉट फ्ली गाजा एज द इजराइल मीडिया सेड, डिड नॉट एग्री टू अ डील that would have sent him to Egypt, did not surrender, did not hide in tunnel as the Jewish media said, but fought the Israel and occupiers proudly on his own land and heroically fell as a शहीद। तो किस तरीके से देख लीजिए बताया गया है कि याह्या सिनवार जो है उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ बिना किसी डील को एक्सेप्ट करे किस तरीके से अपने देश के लिए, अपने संगठन के लिए लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है और खुशी खुशी अपनी जान जो है वो शहीद कर दी है। तो आप देख लीजिए, याह्या सिनवार की मौत का बदला जो है अब इजराइल से ले लिया गया है, लेकिन इजराइल अब इसके बाद भी चुप
बैठता है या नहीं बैठता, ये देखने वाली बात होगी। आपके इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें PRB के साथ। धन्यवाद।